वाराणसी में होली की रात युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नए राज सामने आए हैं। जैतपुरा के रहने वाले युवक दिलजीत उर्फ रंगोली की हत्या उसके प्रेमिका ने ही अपने वर्तमान प्रेमी से मिलकर करवाई। इस मामले में लव ट्रायंगल सामने आया है, जिसके मुताबिक युवक की शादी कहीं और होने वाली थी, लेकिन यह बात प्रेमिका को रास नहीं आई। इस बीच कहानी में युवती के वर्तमान प्रेमी की भी एंट्री हुई, जिसके साथ मिलकर युवती ने पूरी साजिश रची। इस बीच होली की रात दिलजीत को युवती के प्रेमी राजकुमार ने कॉल करके घर के नीचे बुलाया। इस दौरान राजकुमार युवती से फोन पर लगा रहा और बात करते करते उसने दिलजीत पर गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो राजकुमार युवती को इम्प्रेस करने के लिए उसे दिलजीत की मौत की चीखें सुनाना चाहता था। इसके बाद जैसे ही दिलजीत जमीन पर गिरा, हमलावर बाइक से फरार हो गया। घटना वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत औसानगंज की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एडीसीपी काशी जोन टी सरवणन ने किया। हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। घटना के बाद काफी बवाल हुआ। मृतक युवक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग करते हुए सड़क पर जमकर प्रदर्शन भी किया था। इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और अपराधियों की तलाश में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया। पुलिस की गहन जांच के बाद बुधवार तड़के मुखबिर की सूचना पर मुगलसराय थाना अंतर्गत पड़ाव मड़िया के रहने वाले राजकुमार पुत्र पप्पू लाल को जलालीपुरा क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग किए गए सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसका उपयोग अपराध के दौरान किया गया था। इस हत्या में शामिल दूसरी आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जैतपुरा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से लकड़ी मंडी तिराहे की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह गिरफ्तार किया। 3/2025 थाना जैतपुरा में देर रात एक व्यक्ति को गोली मार के हत्या किया गया था, जिसका नाम है दिलजीत उर्फ रंगोली। इस केस में जो मेन अभियुक्त हैं, जो राजकुमार मुगलसराय का रहने वाले हैं, आज उसका गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी पता चला इसकी गर्लफ्रेंड भी प्लानिंग में इन्वॉल्व थी, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो घटना में प्रयुक्त 2 व्हीलर था उसको बरामद कर लिया, और जो वेपन जो असला था वो अभी इसको बरामदगी नहीं हुई है, और इसका PCR लेके वो बरामदगी सुनिश्चित किया जाएगा। अभी से पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आई, क्या वजह रही? और ये प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आई है। जो मृतक हैं, पहले जो गिरफ्तार हुए जो लड़की है उसके संपर्क में थी, फिर जब इसका ब्रेकअप हो गया था, फिर उसके बाद जो मेन अभियुक्त हैं उनके संपर्क में आए। फिर ये इस बात पे मनमुटाव हुई थी, और 1 महीने पहले से इसको पूरा प्लानिंग करके 14 तारीख को इसको गोली मार के हत्या की गई थी। इसमें क्या वो लड़की और वो जो अपराध साबित किया है, दोनों एक्यूज बनाए गए हैं? कितनी गिरफ्तारी ये क्या बरामदगी हुई है? आज इन दोनों का, जो राजकुमार और राजकुमार की गर्लफ्रेंड है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, और राजकुमार का PCR लिया जाएगा, और उसकी निशानदेही से ये जो घटना में प्रयुक्त असला है उसको भी बरामद किया जाएगा। कुल मिला के ये एक तरह से प्रेम मोहब्बत या प्रेम प्रपंच कहें तो ये इस तरह का मामला है कि पुराने बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साजिश रची है। ये प्रथम दृष्टिया यही है जो पूछताछ में हमको मिला। जो पुराना बॉयफ्रेंड है वो परेशान कर रहे थे। इनके कहना है कि इनको बार बार हमसे दोबारा संपर्क करने के प्रयास कर रहा था, उससे नाराज़ होकर ये ऐसे घटना कर रहे थे। इसकी शादी भी लग गई थी दिलजीत की, इसके बावजूद भी जैसा सुनने में आ रहा है कि इसकी मंगनी हो गई थी, इसके बावजूद इस तरह से लड़की के संपर्क में रहना, उसको न छोड़ना। नहीं, ये जो 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं इनसे और जानकारी करेंगे क्यों क्या परेशानी थी इतना ज़्यादा, उसको भी अवगत करेंगे। पूरे क्राइम में जो लड़की है उसकी क्या भूमिका थी, क्या पूरे जो षड्यंत्र रचने से लेके और सब उसकी लोकेशन और टाइमिंग वगैरह
क्या लड़की भी सब चीज़ें इसको शेयर की और पूरे क्राइम में वो साथ दी? ये घटना के दौरान गोली मारते समय ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है राजकुमार के थे, लेकिन प्लानिंग के रूप में 1 महीने पहले से ये जो मेन अभियुक्त राजकुमार है वो पहले से ही प्लान किया था, और जो भी असला यूज हुई थी इस संबंध में इनसे डिस्कशन भी हुई है 2 लड़की से। तो इसी बेसिस में इनको अभियुक्त बना के जेल भेजा था। जो लड़की प्लानिंग में भी शामिल थी, लड़की जो अभियुक्ता है वो भी प्लानिंग? जो प्रथम दृष्टया हमको जो एविडेंसेस मिली है और जो इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से इसको इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से साजिश रची, जो थोड़ा फोकस करिए उस लड़की पे, अगर बता सके कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? वही ये आपसे पहले बताया था, 1 महीने पहले से इन्होंने प्लानिंग किए थे, और ये इन्होंने 1 महीने पहले से असला खरीदा था, और ये लड़की को दिखाया भी था ये असला मैंने खरीदा है, और वीडियो चैट में जो इनका कहना है कि वीडियो चैट में मैंने दिखाया भी था। और ये जो अभियुक्त का मेन स्टेटमेंट के हिसाब से ये लड़की का इन्वॉल्वमेंट इसमें साबित हो रही है। इसमें वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में भी बार बार दिख रहा है लड़का किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है या चैट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो लड़की ही साथ में रही हो और बताई हो अपने नए बॉयफ्रेंड को? सीसीटीवी में एकदम क्लियर है, तो घटना के समय केवल जो मेन अभियुक्त राजकुमार है, राजकुमार का ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस घटना में, लेकिन प्लानिंग में पूरा लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट रही है। और ये जो पूरा टीम को प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये की नगद पुरस्कार घोषित किया। मृतक और अभियुक्त क्या पहले एक दूसरे को जानते थे? जो मृतक था वो जो हाँ, नया बॉयफ्रेंड? ये तीनों आपस में जानते हैं सबको, एक और ये जो मृतक है, मृतक के थ्रू ये अभियुक्त के साथ संपर्क में आया था लड़की। कुछ पता चला ये जो मृतक है और जो अभियुक्त उसका किस तरह संपर्क शुरू में हुआ था या कैसे दोस्ती हुई थी? अभी जांच का विषय है, वो जांच करते हैं।